नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया दिल्ली पंजाब हरियाणा का खास प्रोग्राम पीटी स्कैन, जहां हम खबरों को सिर पर नहीं बिठाते हैं। जो दिख रहा है उसे नहीं, जो छुपा है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं हूं आपके साथ किरण। आज 10 खबरों में सीधा करंट हम छोड़ेंगे और मुलायम शब्दों का इस्तेमाल कम करेंगे और सीधी बात यहां पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का पीटी स्कैन। और सबसे पहले यहां पर ललित जी बात कर लेते हैं पंजाब की। मैं किरण पंजाब की खबर शुरू कर रहा हूं। जी। पंजाब में रमनीत सिंह जो बिट्टू है, उन्होंने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसान आंदोलन के दौरान बिट्टू को प्रियंका गांधी ने पिटवाने की साजिश की और जोगिंदर यादव से जबरन मिलाने की बात भी की। अब देखिए आगे यह कि 500 से ज्यादा खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी का आरोप भी है। क्या दिल्ली पुलिस ने अब शिकायत करने की घोषणा की है? तो किरण, सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये पहले मासी के बेटे बन जाते हैं, बाद में दुश्मन बन जाए, चक्कर क्या? अब आपको क्या लगता है कि ये वही बिट्टू हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सोहले गाते थे, उनकी तारीफ करते थे, अब उनके खिलाफ वो मतलब एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा सवाल भी सुन लीजिए जी मेरा। जी जी। दूसरा ये है कि इसको कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और पंजाब में बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, पहली बात जो आपने यहाँ पर कही ललित जी, इसका तो सीधा सीधा ये है कि ये एक एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन वो जो आपने संसद के बाहर में राहुल गांधी को देखा था जब वो काली टी शर्ट पहन करके आए थे और उस समय रवनीत सिंह बिट्टू सामने से आ रहे थे और उस वक्त में उनको देखिए ये कह दिया गया, देखो मेरा आ रहा है ट्रेटर दोस्त, यानी कि मेरा गद्दार दोस्त आ रहा है। तो ये कहना, भले ही वहां पर रवनीत सिंह बिट्टू ने इसको बहुत हंसी मजाक में चीजें ले ली, लेकिन ये बात उनको चुभी है जो इसके बाद उनका रिएक्शन सामने आया था कि जब मैं इनकी पार्टी में था तब तक तो मैं बहुत अच्छा था, जब मैं सीटें जिता करके देता था तब तक तो मैं बहुत अच्छा था, आज मैं जब दूसरी पार्टी में हूं तो आप मुझे गद्दार कह रहे हो। लेकिन ये उसी एक्शन का रिएक्शन है, बदला है, एक रिएक्शन है, एक रेसिप्रोकल चीजें आ गई हैं यहाँ पर कि आपने भी तो इस तरह से, जब किसान आंदोलन हो रहा था, क्योंकि अगर तब की बात थी तब भी आप केस दर्ज करा सकते थे, लेकिन तब आपने नहीं कराया। आपने कई चीजें जो है उसको रखा कि चलो इसको दरकिनार कर देते, होती हैं चीजें, कई बार ऐसी चीजें होती है। लेकिन अब आपको लगता है कि शायद नहीं, अब हमें करना चाहिए, तो प्रियंका गांधी के खिलाफ। अब आपका दूसरा जो ये सवाल था यहाँ पर कि इसका कितना फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है, कितना नुकसान कांग्रेस। देखिए, बीजेपी का फायदा चलिए दूर की चीज है, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान होगा ये तो तय है यहाँ पर, क्योंकि आपने एक सिख समुदाय को आहत पहुंचाया है, आपने जो है एक उस शख्स को आहत चीजें पहुंचाई है, या आपने वहां पर पिंच किया है अपनी बातों के जरिए, जिसका उस एरिया के अंदर में एक जबरदस्त पकड़ है, पॉलिटिकल पकड़ और है, दूसरा एक कद्दावर। गधार शब्द बहुत हाँ, बड़ा, गधार हाँ, शब्द, बिल्कुल। गधार। और अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। सीएम भगवंत मान की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। जी। अब है तो वो फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन राहत की खबर ये आ रही है किरण कि उनकी जो सेहत है वो अब सुधार हो रहा है। तो इसमें अब मान, सवाल तो मेरा फिर आपको पॉलिटिकल एंगल से है कि आपको क्या लगता है मान साहब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सिंपल मतलब एक नॉर्मली अगर आम भाषा में इसको कहा जाए तो एक तरह से ये मैसेज है कि जिस फोर्टिस अस्पताल का आप जिक्र कर रहे हैं, उस फोर्टिस अस्पताल को कुछ दिन पहले ही जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, और सीधे तौर पे एक ये मैसेज कि मुख्यमंत्री जब वहां जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं तो डेफिनेटली आम लोग भी आके करा सकते हैं, आप भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल माइलेज भी डेफिनेटली लोगों के बीच में इसको लेने की कोशिश की जाएगी, ये बताने की कि पंजाब आपके लिए सुरक्षित है और आप सरकार ने पंजाब को सुरक्षित बनाया है। आपका कहने का मतलब ये है कि पंजाब में जो दहशत फैलाने की कोशिश थी, सीएम ने उनको जवाब दिया कि जहां सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मैसेज के जरिए, इसके जरिए यही संदेश है। तो तीसरी खबर जो अमृतसर में भीषण सड़क हादसा हो गया, हाँ। दो युवक जो गंभीर घायल हो गए, और इसमें इनका जो एमएलए है कुलदीप सिंह धालीवाल, मिनिस्टर भी रहे हैं, अब भी हैं मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों में से एक युवक को मतलब अपनी गाड़ी से हेल्प करते हुए उनको अस्पताल पहुंचाया। मतलब ये देखिए, ये एक इंसानियत का उन्होंने मतलब अपना एक संदेश दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिसाल जो है वो उन्होंने पेश की है। कई बार हम देखते हैं सड़कों पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है जाकर के बचाना या अस्पताल पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि कानूनी तौर पर वो किसी चीज में फंसना नहीं चाहते हैं, ये उनको एक डर सा महसूस होता है, और ऐसी कई घटनाएं होती हैं। ऐसे तो हम आपने खुद एग्जाम्पल जो है आपके सामने कही होंगे। मैं तो निर्भया का केस अगर ले लूं, क्योंकि जो मसला हुआ था और जो मुद्दा उठा था वहां पर, तो हेल्प की मांग बहुत उसके दोस्त ने की, लेकिन किया नहीं किसी, क्योंकि कोई कानूनी दांवपेच में नहीं फंसना
फंसना चाहता है, उनको लगता है कहीं हम ही ना फंस जाए इन चीजों में। लेकिन कुलदीप सिंह धालीवाल मंत्री हैं तो संभवतः कानूनी दांवपेच में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन मिसाल उन्होंने जबरदस्त पेश की है। और ऐसे मिसाल मुझे लगता है पंजाब में कई मंत्रियों जो है इस तरह की नवजोत चीजें सिंह पेश सिद्धू की करते रहते हैं। वीडियो आई थी सामने। हाँ। लेकिन किरण, मेरा जहाँ एक सवाल है पॉलिटिकल एंगल से, हम्म। कि आपको क्या लगता है ये जो मतलब उन्होंने ऐसा किया, ये आपको क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप है जो बहुत अच्छे लोगों के सेहत का ध्यान रखती है, जहाँ वो मतलब ये नहीं, उनके अंदर ये वीआईपी कल्चर नहीं है, आपको क्या लगता है ये संदेश देना चाह रहे हैं थोड़ा सा वो? देखिए ये इसमें हम कह सकते हैं कि 5% या 10% चीजें हो सकता है, क्योंकि हम्म पॉलिटिकल हम्म आप बैकग्राउंड से है और हम्म आप राजनेता हैं, आप मंत्री हैं, तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे। लेकिन हम्म उससे भी कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा जब आप किसी एक इंसान को सड़क पर तड़पते हुए इंसानियत की देखेंगे, मिसाल पेश वो करना। इंसानियत के तौर पर मुझे लगता है कि कोई मोस्ट प्रोबेबली उनको पता है कि मैं कानूनी तौर पर कहीं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं घिरूंगा नहीं, हम्म यानी कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगेंगे अगर मैं बचाऊंगा। ये आम लोग थोड़ा डरते हैं, क्योंकि हम्म कानून से डर उनको लगता है, हम्म क्योंकि उनको लगता है हम आम लोग हैं, हमें कौन बचाएगा, हम कहेंगे भी तो हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन कुलदीप सिंह धालीवाल, उनको पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, पुलिस नहीं, तो मैं बचा सकता हूँ। तो संभवतः उन्होंने एक मिसाल पेश की है। किरण 2-3% हम कहेंगे कि हम्म, थोड़ा राजनीतिक सोच है ना? होगी, अगली लेकिन अगली खबर ज्यादा बड़ी नहीं। किरण, चौथी है, आप करिए चौथी खबर। जी, चलिए चौथी बड़ी खबर के तौर पर अगर हम नजर डालें तो नवजोत कौर सिद्धू का जो बयान है वो सियासी हलचल मचा चुका है पंजाब के अंदर में। कांग्रेस से दूरी के बाद देखिए भाजपा में जाने की चर्चा है। राहुल गांधी पर तीखे हमले उन्होंने पहले ही कर दिए, यहाँ तक कह दिया है कि पप्पू उन्होंने खुद जो है वो कांग्रेस ने ही उनको बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर के उन्होंने तारीफ की है। राजनीतिक भविष्य को लेकर के अटकलें जो है अब अब तेज हो गई है। अब जाना तय खबर है, आपने पढ़ी है, कोई सवाल मैं पूछूंगा? जाना तय है। खबर आपने पढ़ी है, सवाल मैं जी। पूछूंगा। सवाल मेरा ये है कि नवजोत कौर सिद्धू है जो, वो पहले बीजेपी को आड़े हाथों लेती थी। हम्म। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ कितना वो बोलती थी। हाँ। अचानक मतलब उनको बीजेपी से इतना प्रेम क्यों आ गया? कांग्रेस से उनको बाहर निकाला गया इसलिए, जहाँ नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, ललित जी, प्रेम कहाँ है? प्रेम तो किसी पार्टी के साथ ना नवजोत सिंह सिद्धू का है, ना नवजोत कौर सिद्धू का है। इसलिए, और देखिए किसी भी पॉलिटिकल मतलब किसी भी शख्स का, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका किसी पार्टी से प्रेम कम होता है। उनका प्रेम होता है अपनी कहते हैं ना महत्वाकांक्षा से, कि अगर आपने कई बार देखा होगा, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको, हाँ आपको मुख्यमंत्री तक बना दिया, आपको उस जगह पे रखा। नो डाउट कांग्रेस को भी उसका फायदा हुआ है पंजाब के अंदर में, लेकिन अचानक से जब उनको चीजें नहीं मिली है तो वो चले जाते हैं कहाँ? बीजेपी के अंदर। तो ऐसे ही किसी भी पॉलिटिशियंस का ऐसा कोई घर जो है वो फिक्स नहीं है। आज आप यहाँ हैं तो कल आप वहां होंगे, जहां पर आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी आप वहां जाएंगे। और यही चीज है नवजोत कौर सिद्धू के साथ, और यही चीज है नवजोत सिंह सिद्धू के लेकिन साथ। इसके ना मुझे ये लग रहा है, ये जोड़ा इतना चालाक है, हिसाब कोई नहीं। अब देखिए बीजेपी वो तारीफ कर रहे हैं, नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी की तारीफ कर रही है। आपने सिद्धू को कोई बयान सुना? वो बिल्कुल कीप साइलेंस है। इसको इसके पॉलिटिकल एंगल से क्या मायने देखती हैं आप इसके? देखिए सिंपल, नवजोत सिंह सिद्धू का अब कुछ कहना पॉलिटिकली जो है बहुत बड़ा नहीं यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि उनके ऐसे कई बयान आ चुके हैं जो हास्यास्पद भी रहे हैं, जो उनको एक तरह से उनका मजाक बनता है उन चीजों को लेकर के, क्योंकि पहले जब वो कांग्रेस में रहते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, फिर वो वापस कांग्रेस में चल जाते हैं, और अब देखिए वापस से बीजेपी में आने की बात है। तो अब वो किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा कह दे, कुछ भी खराब कर दे, मुझे लग रहा है ये जनता के बीच में उतना ज्यादा जो है मायने नहीं रखेगा, जनता उनको उतना सीरियसली लेगी नहीं। तो अब ऐसा लगता है नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले आए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो उनकी पत्नी अब आगे आ गई है, नवजोत कौर इस खबर का मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो नई बातचीत कर रहे, कोई बयान नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है कांग्रेस में फिर उनको कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाब के एक जर्नलिस्ट है सुरिंदर ढल्ला, वो नवजोत सिंह सिद्धू के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं। उन्होंने उनसे एक दिन फोन पे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ललित जी ऐसा मत सोचिए, अब नवजोत सिंह सिद्धू फिर कांग्रेस में आएंगे और बड़े पद पे आएंगे। आपको क्या लगता है, जी बात सही है? देखिए ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू ने जो आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक के लिए कितने पैसे मांगे जाते हैं, मतलब एक कांग्रेस को आपने पूरी तरह से, कहते हैं ना कि खोल करके जो है, खड़ा कर दिया हाँ, उनपे। नहीं, उसकी पूरी चीजों को खोल करके आपने दुनिया के सामने रख दिया, देश के सामने रख दिया कि कांग्रेस क्या करती है। मुख्यमंत्री अगर किसी को उम्मीदवार बनाना है तो आप वो टैलेंट नहीं देखते, जनता के बीच में उसका पैठ नहीं देखते हैं, आप देखते हैं पैसा, कि कितने पैसे आप दे पाएंगे, उसके बाद आप। तो ऐसे तमाम जब सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए गए नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से, और हर किसी को पता है नवजोत कौर सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू से पूछे बिना
या फिर कुछ कहें कि नहीं उन करेंगे। दोनों हाँ के हाँ हाँ बीच में बातचीत हाँ, ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा संभव ही नहीं है बिल्कुल। कि ऐसे बयान वो हम्म, यहाँ पर दे दे। हम्म, तो अब ऐसे में कांग्रेस देखिए कई बार क्या होता है जब आप दूसरी पार्टी में जाने के लिए बार-बार बात कहते रहते हैं, तो एक दबाव आप डालने की अभी कोशिश करते तुरंत हैं। की मौजूदा पार्टी में जो है जी। आप कोशिश करते हैं कि जी। आप हमें बड़ा पद दीजिए अन्यथा हम उस पार्टी में चले जाएंगे। हम्म। तो एक इस रास्ते से भी आप चीजें देख सकते हैं कि नवजोत कौर सिद्धू के बहाने नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस समझदार है, अगर आला कमान समझदार है यहाँ पर, हम्म। तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ा पद पद देगी, यहाँ पर दे, हाँ क्योंकि बिल्कुल। जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी की एक बखियां शब्द, उधेड़ हाँ दी छवि है, भी जो बिल्कुल शब्द कहे हैं, बिल्कुल। जो इमेज को एकदम कटघरे में 500 लाकर के करोड़ खड़ा ये कर वो दिया, कई बिल्कुल चीजें है कई ना। ऐसी चीजें कह दी हैं। हम्म। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आला कमान जो है उनको नाराज होना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए पद। तो तो मुझे लग रहा है टफ है। तो किरण अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। जी, चलिए और तो हरियाणा की खबर का रुख करते हैं और सबसे पहले बात जो है कुरुक्षेत्र की यहाँ पर कर लेते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक खबर जो है वो सामने आई है, जहाँ पर युवक का शव बरामद हुआ है। 7 दिन से लापता था ये मृतक। शव गली सड़ी हालत में जो है वो बरामद हुआ। मृतक राजेंद्र, यानी उसकी जो पहचान है राजेंद्र कुमार के तौर पर हुई। एक सब्जी विक्रेता था वो, और पुलिस ने पोस्टमार्टम कर अब फिलहाल जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल वापस से पुलिस के ऊपर में खड़े होते हैं ललित जी। फिर वही सवाल पूछूंगा जो आप अक्सर जवाब देती हैं कि देखिए 7 दिन तक शव जो मिलना है, वो हम्म। आपको क्या लगता है पुलिस के लिए बेशर्मी नहीं है? नहीं है, पुलिस की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर कि 7 दिन तक लापता एक शख्स को आप खोज नहीं पाते हैं और उसकी हाल मतलब वो मृत हालत में जो है वो पाया जाता है। ये कमी है, ये आपकी सबसे बड़ी कहे कि असफलता है ये एक तौर से। ये पुलिस की असफलता है और पुलिस को इस पर जो है जवाब देने की ज़रूरत है। मतलब 7 दिन के बाद, सात आप आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना, हुँ। 1 मिनट में चीजें वायरल हो जाती हैं। तो 7 दिन तक पुलिस उसकी जो मृतक देह है उसको ही नहीं तलाश पाई। मतलब जी कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे किसका उसने कत्ल किया, उसका किसी ने कत्ल किया, क्या झगड़ा था, इसकी जांच तो किरण बड़ी दूर की बात है। अब देखिए 7 दिन तक उसकी लाश ही नहीं मिल पाई। बिल्कुल, और देखिए इस तरह से ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी सोसाइटी में। अगर अपराध को कम करना है तो पुलिस को यहाँ पर मजबूत होना होगा, मेरा तो यही मानना है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है आपका भी ललित जी और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी यही मानना है बिल्कुल कि किरण, पुलिस की मजबूती और उसका स्ट्रांग होना, कानूनी एक तौर पे डर होना हर किसी में बहुत ज्यादा फिर मैं जरूरी है। फिर दूसरी किरण बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जी। दूसरी का बड़ी खबर का रुख करते हैं कि करनाल में फर्जी जमानती नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हम्म। जो लोग फर्जी जमानत जो देते थे उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। एक ही जमीन के कागज से कई जमानतें, अलग अलग फर्जी आधार नंबर जो है इस्तेमाल किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि SIMS सॉफ्टवेयर से इसका भंडाफोड़ कर दिया गया और जज ने कोर्ट में आरोपी को गिरफ्तार कराया। फिर अब कोर्ट में केस चलेगा और जज ही उसको सजा सुनाएंगे। देखिए ना हरियाणा में क्या चल रहा है जी। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा के साथ सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, लूपहोल्स है जिसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अब ऐसे गिरोह यहाँ पर चल रहे हैं तो मैं लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, ये गिरोह ऐसे ही नहीं चलते हैं। बहुत लोगों का हाथ होता है इनके सिर के ऊपर में, और मैं कहूंगी कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो संभवतः इनके संपर्क में होंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है होंगे। माल विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, हाँ, वो होंगे। मतलब अगर जांच की जाए तो कोई बड़ा नेटवर्क का बिल्कुल भंडाफोड़ हो सकता है। बड़ा नेटवर्क और कोई हाई प्रोफाइल शख्स यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक कमरे में बंद होकर के आप इतनी बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इस बात से जो है इत्तेफाक आप भी रखेंगे और बाकी हमारे दर्शक भी रखेंगे कि कोई भी गिरोह जो है ऐसे ही नहीं चल सकते और किसी भी तरह से ऐसे बड़े बड़े कागजात, मतलब एक ही जमीन के कागजात ला करके जमानतें ये जो है गारंटी यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं इस नेटवर्क के पीछे में अधिकारियों का हाथ होगा, डेफिनेटली होगा, और इसमें अब जांच की जो है आवश्यकता है। हरियाणा की तीसरी खबर देखिए जी बिल्कुल, और अनिल विज की खबर है। मंत्री अनिल विज बेबाक और कहे कि अपने शब्दों के लिए वो जाने जाते हैं और उनकी दरियादिली भी कई बार हमें दिखती है। और मैं जब हरियाणा कवर करने के लिए गई थी इलेक्शंस में, तो मैंने देखा था किस तरह से वो लोगों के साथ मिलते जुलते थे। उनकी ये खबर आई है तो मैं इस खबर को यहाँ पर जरूर लूंगी कि उन्होंने SP उपासना है उनके साथ उनकी बहस हो जाती है, और ये कोई नई बात नहीं है। मंत्री अनिल विज अधिकारियों के साथ बहसबाजी बहुत करते हैं, उन्हें डांटते हैं, डपटते भी हैं। पुलिसकर्मी के सस्पेंशन पर विवाद जो है वो खड़ा हो जाता है और SP ने अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया है। विज का आदेश तुरंत कार्रवाई का है। वीडियो वायरल, राजनीतिक चर्चा का अब ये केंद्र बन चुका है। किरण ये देखिए ये अनिल विज जो ये मतलब
बहस का नाम दूसरा अनिल विज है। बिल्कुल। और देखिए इनका पुलिस महिला जो ऑफिसर है उनके साथ ही पंगा पड़ता। 2015 में पड़ा, अब 24 में हुई थी एक घटना, अब सॉरी कैथल में भी जो हुआ उसमें तो एसपी के साथ उनकी तीखी बहस होगी। एसपी ने कहा कि मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है इनको सस्पेंड करना, फिर भी वीडियो 2 मिनट में वायरल होगी। मतलब आपको लगता है कि मंत्री को ऐसी महिला अफसर से बहस करना शोभा देता है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, कई बार ऐसी चीजें हैं कि मंत्रियों को अपने शब्दों पर या अपनी बातों पर थोड़ा-सा कमान कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, लेकिन अनिल विज तो भई अनिल विज हैं। उनको तो आप ये समझिए कि वो अपनी पार्टी के ही अंदर में इतने विवादित हो गए हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं और सुनते इवन हैं। यहाँ तक सीएम की भी नहीं सुनते वो। सीएम तक की नहीं सुनते हाँ। हैं। वो बहुत ही बमुश्किल अगर संभलते हैं तो वो गृह मंत्री अमित शाह से संभल पाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभल पाते हैं। संभवतः जो है उनको संभाल पाना किसी में भी मुश्किल है, लेकिन यही जो मतलब कहे कि उनका व्यवहार कहे या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कहें, एक तरफ से बेनिफिशियल हो जाता है कि वो 6 बार से ज्यादा बार हाँ, मंत्री हाँ, ये बने और बिल्कुल जीत करके वो रिकॉर्ड आए। है ये। यानी जनता उनको बहुत मानती है। वो जनता के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए लड़ जाते हैं, जनता के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बात कही जाती है। लेकिन वही पार्टी में एक सीएम बनने का इच्छा जो उनकी है, वो एक वक्त पे आकर के रुक जाती ये आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है। जो भड़ास उनसे निकलती है ना अंदर से, हाँ। वो दिखती है कि वो चाह रहे हैं कि वो सीनियर पद पे आए। बिल्कुल, अब नहीं और होना भी चाहिए। जिस हम्म। तरह से वो बार-बार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एक बार भी ब्रेक हुआ हो। लगातार 6 बार, 7 बार अगर आप जीत करके आ रहे हैं, तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये एक पॉलिटिकल नज़रिए से जो है वो उनकी थोड़ी-सी कमी निकल के आती है और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है थोड़े-से नाकाबिल से हो जाते हैं, जो पार्टी के नेताओं का मेरा मानना है। यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे जी। आपके आगे। जैसे वो ये ठीक है कि उन्होंने मतलब बहस की जो बातें हैं ये तो है गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये भी मैंने कई बार देखा, वो जनता की जो तकलीफें होती है ना, उनको देख के द्रवित भी हो जाते हैं। नहीं, ये ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट भी है उनका। हाँ, ये एक्चुअल में यही उनका अच्छा पॉइंट है। देखिए, अधिकारियों से किसी मंत्री की बहस कब होती है? जब वो उनकी गलतियों को पकड़ते हैं, गलतियों को पकड़ के ये बताते हैं, ये गड्ढा अगर है यहाँ पर, इसमें कोई भी आम पब्लिक गिरेगा तो उसकी जान का जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल जब पूछा जाता है एक मंत्री की तरफ से, यही कमी पर तो फिर बहस हो जाती है और इस पर अधिकारी ये कहते हैं कि आप हमसे बातें ठीक है, वो अधिकार क्षेत्र में चीजें नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम फिर भी कुछ कार्रवाई अगर मंत्री आपको कह रहे हैं और वो आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, तो संभवतः उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर निकल सकते थे। वो कह सकते थे, ठीक है, हम आगे बात कर लेंगे। अनिल विज ऐसे ही कोई बात को नहीं कहते। अनिल विज हर चीज को एक तथ्यात्मक तौर पर रखते हैं। हाँ। तथ्यात्मक मतलब तौर उनकी पर बातों रखते का हैं। जवाब नहीं दे सकता कोई। हाँ, वो बिना मतलब ऐसे ही किसी बात को सिर्फ रख दिया कि मुझे डांटना है तो मैंने डांट दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं लेकिन होता अगर है। मैं कहूँ कि थोड़े से बड़बोले मंत्री हैं तो आप पर- सहमत होंगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ उनका वो सपना सपना ही रह गया है। अगर थोड़ा सा डिप्लोमेसी वो लेकर के आते हैं और बातों में, तो फिर संभवतः जो है उनके लिए वो राह खुल सकती है। लेकिन अनिल विज में उनके वो उस व्यवहार में ये चीजें झलक नहीं सकती हैं। अब कह रहे हरियाणा की चौथी खबर आप करिए। जी बिल्कुल, हरियाणा की चौथी बड़ी खबर पर अब हम नजर डाल लेते हैं और ये खबर जो है वो राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के है, जहां पर चुनाव होना है। 16 मार्च को वोटिंग होगी और 5 मार्च तक नामांकन जो है वो भरा जाएगा। जीत का जो कोटा है वो 31 वोट का है और 1 सीट भाजपा, 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना है। अच्छा, आपने संभावना भी जता दी है यहाँ पर। दूसरी सीट पर जो संभावना है शब्द लिखा क्रॉस मैंने। वोटिंग की चर्चा है। संभावना शब्द लिखा मैंने, ये नहीं कहा कि उसको मिल ही जाएगी। संभावना शब्द लिखा मैंने। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस है, तो किरण इसमें एक पॉइंट डालना मैं बड़ा भूल गए आप। भूल के, वो ये थी कि कहाँ-कहाँ होना था। अच्छा, ये भूल गया मैं वो डालना। हाँ, तो बताइए अगर कहाँ-कहाँ कुछ आपको याद है नहीं, तो वो राज्यसभा की जरूरत क्या थी उठाने की? ये इसमें, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जैसे 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है दोनों बीजेपी के खाते में जाएंगी। देखिए, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब भी बाई इलेक्शन होता है तो ऐसे कहते तो है कि जब जिसकी जहां सरकार होती है उसको उसका बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन कई बार होता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना थोड़ा दमखम लगा करके वहां पर अपनी 1 सीट जो है या 2 सीट जो है वो अपने खाते में कर लेती है, तो संभवतः ये भी चीजें आ सकती है। और बाई इलेक्शन या फिर राज्यसभा के इस इलेक्शन को आप देख लीजिए यहाँ पर, तो हम ये मान सकते हैं एक तरह से लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इसी के बाद फिर आगे का जो चुनाव है वो जो है वो क्लियर और उसकी तस्वीर थोड़ी सी समझ में आ पाएगी। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों सीटें बीजेपी लेगी, तो फिर ये मतलब जैसे आपने कहा, हाँ, तो फिर ये कहेंगे कि वो क्लियर है फिर 2000। हाँ,
और राज्यसभा की बात है तो समझिए राज्यसभा की 2 सीटों पर आपको जनता नहीं लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा चुनी गई जो बाकी है उनकी तरफ से वो वोटिंग होती है। पांचवी खबर किरण हरियाणा से है। जी, जी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अंबाला में कार चोरी होती है और नशे की लत में कार जो चोरी करने वाले हैं उन्होंने उसको गिरवी रख दी और डुप्लीकेट चाबी से दूसरी कार भी चोरी कर ली। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की कार बरामद पर आरोपी है जो जेल भेजेंगे। अब देखिए नशे की लत है जो वो बंदे को कैसे बावरा कर देती है। पहले उन्होंने कार चोरी की, फिर वो उस कार को गिरवी रख दिया, फिर नकली चाबी बना के दूसरी कार भी जो चुरा ली, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये एक पुलिस की मुस्तैदी है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ। अगर पुलिस मुस्तैद हो तो फिर बड़े से बड़ा चोर भी जो है वो गिरफ्त में आ जाता है। और देखिए यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो ये पुलिस की एक सफलता ही है। और ऐसे में नशे का लत मुझे लग रहा है कि ललित जी ये जब खत्म हो जाए, मुझे लगता है मुश्किल ही है, लेकिन अगर खत्म हो तो इस तरह की वारदातें भी कम और खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कुछ ही चीज होती है जिसके लिए लोग चोरी और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक तो जिसके पास खाने के लिए पैसा ना हो, खाना ना हो, वो इन चीजों को रखता है, या फिर जो गलत चीजों में पड़ जाए, जैसे नशे की लत में पड़ जाए, अपराध में पड़ जाए, तो वो संभवतः इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। और उस पर नकेल कसना पुलिस का काम है, जो पुलिस ने यहाँ पर बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है। तो किरण क्लोजिंग आप पढ़ दीजिए। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए कि हमने इस खबर को बहुत ही बेबाकी से जो है रखा है, चाहे पंजाब की 5 बड़ी खबरें हो या फिर हरियाणा की 5 बड़ी खबरें हो। इस बात में समझना होगा कि पीटी स्कैन आपके पास उन खबरों को लेकर के आता है जो मार्मिक तौर पे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजनीतिक तौर पर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो खास तौर से वो खबर जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पीटी स्कैन हम पूरी तरह से स्कैन मतलब करते कहने का हैं। मतलब ये है कि जिन खबरों में कुछ चीजें छुपी होती हैं, पीटी स्कैन के जरिए हम वो भी लोगों बिल्कुल, के हम सामने स्कैन करते हैं, हाँ, अंदर तक उसके हाँ। उन चीज़ों को लेके आते हैं। तो ऐसे में आज की खबरों में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, तो आप डेफिनिटली हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के उसको लिख सकते हैं। हम उस बात को फॉलो ज़रूर करेंगे, लेकिन अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब बेल करें, आइकन जरूर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ यहाँ पर, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।